मटेरियल थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाती है। द सिक्रेटरी फेस यानी कि ये वाली फेस, आफ्टर ओवुलेशन जनरली अराउंड द 14th डे देर इज अ पीरियड ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रेटरी एक्टिविटी फॉलोइंग द LH द ईस्ट्रोजन इंड्यूस्ड सेलुलर प्रोलिफरेशन इज इनहिबिटेड and the endometrium thickness does not increase any further. However, the endometrial glands will become more tortuous and spiral artery will grow and fluid is secreted into the glandular cells into the uterine lumen. Later in the secretory phase, progesterone induces the formation of temporary layer known as residua in the endometrium. Histologically, this is seen as occurring around the blood vessels. Apical membrane projection in the endometrial cells known as पिनोपोर्स appear after 2 to and appear to be progesterone dependent staging making. मतलब बेसिकली इस फेस में प्रोजेस्ट्रॉन के लेवल ज्यादा हैं क्योंकि वो यूट्रस को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन रहे जिससे। मेंस्ट्रुअल बर्न इज अ शेडिंग ऑफ द डेड एंडोमेट्रियम एंड सीजेस एट द एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स व्हिच नॉर्मली हैपेंस बाय 5 to 6 cycle. Immediately prior to menses, 3 distinct layers of endometrium can be seen. The basilis in the lower 25% of endometrium, which will remain throughout the menses and shows few changes during menstrual cycle. The mid portion is the stratum spongiosum with edematous stroma, and the superficial portion upper 25th जो होता है that is stratum compactum with prominent lip. तो इस तरीके से इसकी शेडिंग हो जाती है, बस और कोई खास बात नहीं है। अब जो नॉर्मल प्यूबर्टी है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो ये देखो इस तरीके से ग्रोथ होती है ब्रेस्ट की, प्री प्यूबर्टल है, ब्रेस्ट में पेपिला एलिवेशन, फिर फर्दर एलिवेशन हुआ, एरियोलर पेपिला वन फ्रॉम सेकेंडरी मूल्स और इस तरीके से, और ऐसी प्यूबिक हेयर का ये बात है। ठीक है जी। तो द फर्स्ट फिजिकल साइन ऑफ प्यूबर्टी आर ब्रेस्ट बडिंग, दिस अकर्स 2 to 3 years बिफोर मेनार्की। ये क्वेश्चन उसमें आता है, वैसे तो ऑब्जेक्टिव में आता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि फर्स्ट फिजिकल साइन ऑफ प्यूबर्टी फीमेल में क्या होता है। द फिजिकल चेंजेस अकरिंग टू प्यूबर्टी आर ब्रेस्ट डेवलपमेंट जिसको थिलार्की बोलते हैं, प्यूबिक एंड एक्सिलरी ग्रोथ जिसको एडनार्की बोलते हैं, एंड ग्रोथ स्पट एंड ऑनसेट मेंसेस जिसको मिनार्की बोलते हैं। तो सबसे पहले थिलार्की होगी, फिर एडनार्की होगी, फिर मिनार्की होगी। तो ये इस तरीके से होता है। अब प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होती है? दिस इज डिफाइंड एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 इन अ गर्ल और 9 इन अ बॉय. It is classified either central or peripheral. Central precocious puberty is a gonadotropin dependent. The etiology is often unknown, although 25% due to central nervous system malformation or brain tumor. Peripheral precocious puberty, which is gonadotropin dependent, is always pathological and can be caused by estrogen secretion such as exogenous ingestion or a hormone producing tumor. बेसिकली ये देखा गया है आजकल यहाँ पे इंडिया में जो लड़कियां हैं जो बहुत गरीब परिवार में, इनको प्रिकॉशियस प्यूबर्टी बहुत हो रही है क्योंकि ये जो दूध पी रही हैं ये शायद ईस्ट्रोजन वाला, इनको आजकल सब दवाइयों से बनाया जा रहा है, तो हो सकता है इस मिल्क में ईस्ट्रोजन ज्यादा हो जिसकी वजह